पहले सुन लीजिए हम जो बोल रहे हैं डीपीएम साहब, सुन लीजिए पहले। और अगल बगल के घरों में जिस तरीके से बीमारी को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये बात उचित है? ठीक है ये तो जब उचित नहीं है, अगर आपका यहाँ पे मकान होता डीपीएम साहब, क्या उस वक्त भी आप यही बोलते कि यहाँ पे भाई टैंकर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है? सांसद चिराग पासवान आजकल पूरे बिहार में घूम रहे हैं। जहां भी कोई घटना घटती है या कोई उनको बुलाता है, वह तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और वहां का हाल चाल जानते हैं। जो भी समस्याएं होती हैं उसका निदान करने का प्रयास करते हैं। उनका एक नारा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उनका कहना है कि बिहार तब आगे बढ़ेगा जब बिहारी आगे बढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं और जिस तरह से रामविलास पासवान गरीबों की बात करते थे, बिहार को आगे बढ़ाने की बात करते थे, विकास की बात करते थे, उसी तरह चिराग पासवान भी गरीबों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बिहार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं और जो भी बिहार की तमाम समस्याएं हैं उसका कैसे समाधान हो उसको लेकर बातें करते हैं। लगातार आप देख रहे होंगे किस तरह से चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोधी नहीं हूं, मैं उनकी नीतियों का विरोधी हूं। वह बताएं कि बिहार में उन्होंने 18 वर्षों में किया क्या है। चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह सवाल करते आ रहे हैं। चिराग पासवान बिहार के किसी क्षेत्र में जाते हैं और वहां के लोग उनको घेर लेते हैं और वहां की समस्याओं से अवगत कराते हैं। उसके बाद तुरंत चिराग पासवान अधिकारी को फोन लगाते हैं और उनसे सवाल करने लगते हैं। सवाल करते हैं कि जो यहाँ की समस्या है उसका समाधान कैसे होगा। चिराग पासवान का सवाल सुनकर अधिकारी जवाब देने से बचने का प्रयास करते हैं, मगर चिराग पासवान सवालों पर सवाल करते हैं और कहते हैं कि एक बात बताइए, यहाँ पर आपका घर होता तो क्या आप इसी तरह का जवाब देते? आप एक बार यहाँ पर आइए और देखिए कि यहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ पर धूल की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से हरदम आता जाता रहता हूँ, मैं यहाँ की स्थिति से अवगत हूँ और आप हमें बता रहे हैं कि समस्या नहीं है, ज़्यादा दिन की यह समस्या नहीं है। चिराग पासवान लगातार बिहार के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जहाँ भी कोई समस्या होती है तुरंत अधिकारी को फ़ोन लगा देते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो समस्या है उसका समाधान क्यों नहीं हो रहा है। सुनिए पूरा इस वीडियो में चिराग पासवान कह क्या रहे हैं। डीपीएम साहब, चिराग पासवान बोल रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। अच्छा, आपको ये जानकारी है कि यहाँ पे एक पोखरपुर में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है पुल का, वो आपके ये विषय आपकी जानकारी में है? हाँ, जानकारी में है। आज धूल उड़ रहा था, टैंकर हमारा प्रॉब्लम आ गया था, टैंकर हमने भेजा नहीं है तो वो लोग कह रहे हैं कि कंटिन्यू डीपीएम साहब, ये एक दिन की समस्या नहीं है, ये रोज की समस्या है, ये रोज की समस्या है और ये हमारे भी निरंतर रेगुलर आवाजाही का ये मार्ग है, तो इसीलिए हम भी जानते हैं कि ये रोज की समस्या है। अभी भी ठीक जिस जगह पे हम खड़े हैं आसपास इतना धूल मिट्टी है कि जितना लोग खड़ा है ना, सबको सांस की तकलीफ होने वाला है। और अगल बगल के घरों में, पहले सुन लीजिए हम जो बोल रहे हैं डीपीएम साहब, सुन लीजिए पहले। और अगल बगल के घरों में जिस तरीके से बीमारी को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये बात उचित है? ठीक है ये तो जब उचित नहीं है, अगर आपका यहाँ पे मकान होता डीपीएम साहब, क्या उस वक्त भी आप यही बोलते कि यहाँ पे भाई टैंकर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है? नहीं, वो तो है, मैं उस चीज को मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नहीं, एक्सेप्ट आपको करना भी पड़ेगा। आपके बारे में तो खैर हम लिखित रूप में भी हम शिकायत हम ऊपर भी हम देंगे, हम लिख कर देंगे कि भाई ये गलत है। आज ग्रामीण जब सड़क पर उतर रहे हैं, क्षेत्रवासी जब सड़क पर उतर रहे हैं, तब आप बोल रहे हैं कि गलत है। और ये लोग सड़क पे नहीं उतरे तो घर पे बीमारियां फैलती रहे, आपको कोई इससे परवाह नहीं है। इस तरीके से आप लोग काम करेंगे यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या नियमता कितनी बार आपको छिड़काव करना चाहिए? नियमता कम से कम 3-4 बार तो करना ही चाहिए। हाँ, तो आप लोग कितनी बार करते हैं? और कितनी बार आप लोग करते हैं? कितनी बार आप लोग करते हैं? सुबह दोपहर शाम होना चाहिए। हाँ, तो होना चाहिए, पर आप लोग करते नहीं है ना, आप लोग करते नहीं है। इस बात को सुनिश्चित कीजिए डीएम साहब, डीपीएम साहब, कि एक दिन में 3 बार जो भी नियमता जो भी है छिड़काव हो। अगर इस तरीके से अगर आप लोग बीमारी फैलाएंगे, स्थानीयों को अगर तकलीफ होगी, तो फिर ये हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे।
फिर उसके लिए हमको अगर ऊपर भी लिख के देना पड़े, फिर उसकी जांच की आंच आपके ऊपर आएगी, फिर हमको मत बोलिएगा बाद में। ठीक है, मैं आगे देखता हूँ। पहले तुरंत तत्काल प्रभाव से टैंकर भिजवाइए यहाँ पे, तुरंत कीजिए। ठीक, वो आया हुआ है, वहाँ पीछे रुका हुआ, जाम के चक्कर में रुका हुआ था। ठीक है, करवाइए करवाइए।